चलिए अब 14वें भगवान की स्तुति प्रारंभ करते हैं। आभ्यंतरम बाह्यमनेक धायः परिग्रहं सर्वमपाचकार यो मार्गमुद्दिश्य हितं जनानां वंदे जिनंतं प्रणमाम्यनंतम्। आभ्यंतरं बाह्यमनेक धायः आभ्यंतरं बाह्यमनेक धायः परिग्रहं सर्वमपाचकार परिग्रहं सर्वमपाचकार यो मार्गमुद्दिश्य हितं जनानां यो मार्गमुद्दिश्य हितं जनानां वंदे जिनंतं प्रणमाम्यनंतम्। वंदे जिनंतं प्रणमाम्यनंतम्। आभ्यंतरं बाह्यमनेक धायः परिग्रहं सर्वमपाचकार यो मार्गमुद्दिश्य हितं जनानां वंदे जिनंतं प्रणमाम्यनंतम्। चौदहवें काव्य में कवि महोदय कह रहे हैं, आभ्यंतरम बाह्यम अनेक धायः, जो अनेक प्रकार का होता है ऐसे अभ्यंतर और बाह्य। परिग्रहम सर्वम अपाचकार, यानी सारे परिग्रह को उन्होंने त्याग दिया। यो मार्ग मुद्दिश्य हितम जनानाम, सब जीवों के लिए जो हितरूप मार्ग को उद्देश्य करके लक्ष्य करके उन्होंने सारे परिग्रह को त्यागा था, ऐसे जिनम प्रणमामि अनंतम, यहाँ पर वंदे भी और प्रणमामि ऐसे दो जो हैं क्रियाओं के माध्यम से कि मैं उनको प्रणाम भी करता हूँ और उनकी वंदना भी करता हूँ। ऐसे अनंत जिनको अनंतनाथ भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं उनकी वंदना करता हूँ। तो जिन्होंने सब जीवों के हितरूप, क्योंकि परिग्रह जो है बांधने वाला होता है और उनको लक्ष्य करके, सबके हितरूप मार्ग को लक्ष्य करके उन्होंने अभ्यंतर और बाह्य जो अनेक प्रकार का परिग्रह है, सारे परिग्रह को उन्होंने त्याग दिया था। ऐसे अनंतनाथ भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं उनको उनकी वंदना करता हूँ। परिग्रह परि आसमंतात गृह्णाति बध्नाति इति परिग्रह, जो जीव को सब ओर से बांध लेता है वो परिग्रह कहलाता है। आप लोग 10 लक्षण पूजा में पढ़ते हैं, परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। तो 24 प्रकार का परिग्रह, उसमें अभ्यंतर परिग्रह जो होता है वो होता है 14 प्रकार का। यानी कुछ बाहर से जो चीजें हैं उनको अपन ग्रहण कर लेते हैं, उनके बाद में मिथ्यात्व जो है अभ्यंतर परिग्रह है। बाहर अपन ने कुछ नहीं रखा लेकिन मन में ऐसी मान्यता को
धारण करके रखते हैं मिथ्या मान्यताओं को, वो अभ्यंतर परिग्रह के रूप में कहलाता है। फिर दूसरा परिग्रह होता है 3 वेदों का, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, स्त्री वेद, ये 3 वेदों का। इसका भी जो है मन में जो है उसके प्रति कि ये ऐसा है वैसा है, उसकी भी धारणा बन जाती है। फिर इसके बाद में हास्य, कई बार लोगों के लिए कि हंसी जो है मेरी, वो जो है और मेरी जैसी हंसी किसी की नहीं है, उसका भी जो है वहाँ पर परिग्रह का भाव, यानी मेरा हंसना। वैसे हंसना अच्छा होता है, लेकिन किसी दूसरे के ऊपर हंसना अच्छा नहीं होता। जहाँ बच्चों के बारे में कहा जाता है कि दिन भर में 300 बार हंसते हैं, और बड़े लोग जो है 15-17 बार भी हंस लें, वो भी एवरेज में, बस इतना, इससे ज़्यादा उनकी हंसी नहीं आती। जैसे जैसे बढ़ते हैं हंसी वैसे दूर होती जाती है। लेकिन ये भी जो है परिग्रह है, अंतरंग में उसके प्रति भी कि मेरा हंसना, मेरी हंसी जैसी कोई की हंसी नहीं है, ये भी परिग्रह के रूप में होता है। कई बार ऐसे प्रसंग बन जाते हैं। एक बार एक बच्चा जहाँ नर्सरी के स्कूल में पढ़ने के लिए जाता था, मैडम जो हैं उनके लिए जूते उतारते भी हैं, पहनाते भी हैं। एक बच्चे को उन्होंने मोजे पहनाए, जूते पहनाए, 40-50 बच्चों को पहनाते पहनाते वैसे ही तो बहुत पजल हो जाते हैं। उसको पहनाए और पहनाने के बाद में कहता है ये जूते मेरे नहीं है। तो वैसे ही परेशान हो रही थी, उसके जो है लेश खोल करके और उतार करके मोजे उतारे। फिर कहने लगा आज जो है अम्मा बोली कि तुम्हारे जूते में पानी गिर गया है, आज तुम कज़िन के पहन करके जाओ, ये कज़िन के हैं, अब फिर से पहनाओ। तो ऐसी जो है बच्चों की जो है घटनाएं होती हैं, उसको देख करके वहाँ पर जो है हास्य की जो है आवृत्ति है। बच्चे लोग तो जो है चाहे उनकी बातों में बच्चों का साथ लो तो जो है हमेशा मुस्कुराते रह सकते हैं। लेकिन यहाँ जो है जिस बात के लिए कहा है कि वो हास्य के प्रति भी जो है परिग्रह का भाव हो सकता है। रति, राग का भाव जो होता है, वो भी राग की पराकाष्ठा कैसी हो सकती है। आप लोगों ने वज्रबाहु और उदय सुंदर की वो घटना सुनी थी। ऐसी ही एक घटना तुलसीदास जी के साथ भी घटी। तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली को उन्होंने सावन पर जो है मायके भेज दिया, लेकिन फिर जो है उसके प्रति राग में खिंचे हुए जा रहे थे। रास्ते में यमुना नदी चढ़ी हुई थी। रत्नावली ने कहा कि यदि ऐसा अनुराग भगवान से यदि करते तो संसार से पार हो जाते। इस देह से तुमने राग किया है, इस देह से राग करके तुमने जो कुछ किया है वो उससे तो केवल संसार ही बढ़ता है, भगवान से राग करते तो पार हो जाते। सुन करके उनके लिए वहाँ पर ठेस लगती है और वो वहाँ से अपनी पत्नी से दूर चले जाते हैं और कहते हैं कि उसके बाद में ही उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, उनको उससे दृष्टि प्राप्त हुई। लेकिन यहाँ उस परिग्रह की बात चल रही है कि जो मन में राग रति का जो भाव होता है वो किस प्रकार से वहाँ पर उसके कार्य घटित होते हैं, वो रति। फिर अरति, अरति जो परिग्रह होता है, उस अरति परिग्रह में द्वेष का भाव होता है। जहाँ हरिवंश पुराण में एक घटना आती है कि माता अपने पुत्र को उसके प्रति द्वेष करती है। भोजन करने बैठे थे और वो लात मार करके वहाँ से अपने पुत्र को हटा देती है। और उसमें रहस्य क्या था कि पूर्व में माता एक सर्प के रूप में थी और जो पुत्र था गाड़ी चलाते समय में किसी ने मना भी किया कि सामने जो है सांप आ रहा है, लेकिन उसने जानबूझ करके उसके ऊपर चढ़ा दी और वही जो है माता के रूप में बना और ये जो है पुत्र के रूप में बना। तो वो द्वेष का भाव जो है यहाँ पर कारण बना। इसमें निमित्त तो कुछ भी बन सकता है। यहाँ पर पति ने उसके प्रति जो है राग का भाव कम कर दिया, ध्यान देना बंद कर दिया, तो सोचा कि ये पुत्र उत्पन्न हुआ है, इसके कारण जो है पति मुझे अब जो है चाहते नहीं है, यही कारण होगा, तो वो उस पुत्र को जो है दूर कर देती है। तो इस प्रकार से यानी अरति का जो है भाव मन में उत्पन्न होता है वो भी परिग्रह के रूप में हो सकता है। अब इसके बाद में शोक,
शोक भी जो है परिग्रह के रूप में होता है। आप लोगों ने वो कथानक सुना होगा जिसमें जब श्री राम के बारे में लक्ष्मण को बतलाया गया कि इनकी मृत्यु हो चुकी है, और उस समय में लक्ष्मण जो है सुनते ही हाय इतना ही बोल पाए, भैया का भावी जो है उनके उच्चारण नहीं हो पाया और उनके पहले उनके प्राण छूट गए। तो शोक का जो भाव होता है वो भी इस प्रकार की स्थिति मन में वहाँ पर जो परिणति रहती है उसको धारण करके रखता है और उसके कारण में प्राण भी छूट जाते हैं। तो ये शोक भी परिग्रह के अभ्यंतर परिग्रह के रूप में होता है। भय भी, जो डर की बात होती है, कई लोग बहुत भयभीत होते हैं, वो भी अभ्यंतर परिग्रह के रूप में। कई लोग कहते हैं हमें तो बहुत डर लगता है, हमें तो बहुत डर लगता है ना, उसकी जो धारणा बन जाती है तो उस धारणा से उसमें और ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। एक बालक जो है बहुत भयभीत होता था, कई बार अपन लोग भी उनके लिए बचपन में कहीं से भूत आ जाएगा, कहीं पर जो है अंधेरे में जाते हैं तो वहाँ पर जो है कोई बैठा है, ऐसा करके उनको भयभीत करते हैं। वो बच्चा भयभीत इतना रहता था कि हर बात पर जो है उसके लिए डर लगता था। तो सोचा कि भैया इसका डर दूर हो जाए, एक साधु के पास लेकर के गए और वहाँ पर बतलाया तो उन्होंने कहा कि हम इसको एक ताबीज़ देते हैं और इसके माध्यम से इसका डर नहीं लगेगा। उसने ताबीज़ को धारण कर लिया, लेकिन फिर भी उसका जो है डर गया नहीं। फिर जब मिले पूछा तो बताया अब वैसे और डर तो नहीं है, लेकिन अब इसको एक डर चालू हो गया है कि कहीं हमारा ताबीज़ खो नहीं जाए। मतलब वो जो है उसने बाहर के उस चीज़ों को छोड़ करके दूसरे जो है द्रव्य को ग्रहण कर लिया। इस प्रकार से वहाँ पर अभ्यंतर परिग्रह के रूप में भय भी परिग्रह होता है। फिर इसके बाद में जुगुप्सा, ग्लानि, पदार्थ को देख करके जो अरुचिकर होते हैं उन पदार्थों को देख करके ग्लानि होती है। कई लोगों के तो जो है मुख से जो है थूक निकल आता है, थूक देते हैं उसको देख करके। तो ये उसके प्रति जो है इतनी तीव्र मन में ऐसी भाव उत्पन्न हो जाते हैं। जो श्रवण होते हैं और उनमें उत्कृष्ट श्रवण होते हैं उनके लिए कहा जाता है नो निष्ठी वेद। वो श्रवण जो कभी भी थूकते नहीं है उनकी उत्कृष्ट साधना होती है। आचार्य श्री जो है कभी थूकते नहीं, और उन्होंने उस ग्लानि को जीतने के लिए ऐसी वैयावृत्ति की है कि उन्होंने संलेखना चल रही है, संलेखना के समय में कोई ना कोई उपस्थित रहता है, लेकिन एक बार ऐसी स्थिति बनी कि आचार्य श्री के सामने वहाँ पर कोई नहीं था और वो जो जिसकी छपक की जिनकी संलेखना चल रही थी उनके मुख में कफ आ गया और आचार्य श्री ने अपने हाथ को बढ़ा करके उस कफ को अपने हाथ में ग्रहण करके और प्रासुप जगह पर उसको छोड़ दिया। ऐसे उन्होंने ग्लानि को जीता है। तो उसमें जो ग्लानि जो होता है भाव वो भी जो है परिग्रह, अभ्यंतर परिग्रह के रूप में होता है। फिर इसके बाद में क्रोध, कई बार लोग बोलते हैं कि तुमने हमारे क्रोध को देखा नहीं, तो ऐसा जो है क्रोध भी परिग्रह होता है। क्रोध के कारण भी कैसी कैसी स्थितियां बनती हैं। एक बार भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा था और पाकिस्तान उसमें जीत गया और एक लड़के को इतना क्रोध आया कि उसने, कई बार आप सुनते हैं कहीं पे कोई टीवी फोड़ देता, कहीं कुछ कर देता, सब ये क्रोध की परिणतियां होती हैं। तो उसने एक डिवाइडर बना हुआ था कांच का, उसने उस कांच के डिवाइडर में लात मार दी और वो डिवाइडर टूट गया और पैर जो है उस तरफ निकल गया और निकलने के बाद में अपने भार से, गुरुत्वाकर्षण से जब नीचे गया तो उसी के कांच से उसका पैर जो है कट गया और पैर जहाँ पूरे शरीर का भार उसके ऊपर होता है और उसमें से रक्त का प्रवाह जो है ऐसा बहा कि वो रुक नहीं रहा। बड़ी मुश्किल से उसको हॉस्पिटल ले जा करके जब तक किया तब तक जो है बहुत क्षति हो चुकी थी, पूरे जीवन भर के लिए वो विकलांग हो गया। ऐसी स्थिति क्रोध के संबंधित होती है। तो इस क्रोध में भी परिग्रह का भाव रहता है। मान कसाय,
मान कसाय भी जो है कि अहंकार में भी व्यक्ति क्या क्या बोल जाता है, क्या क्या कर जाता है, कितना कितना जो है धन खर्च कर देता है केवल मान के लिए। एक बार एक जैन परिवार का संबंध जैन दूसरे परिवार से हुआ और उसमें जो लड़के का पिता था उसको पता पड़ा कि लड़की का जो पिता है उसका देहांत हो गया विवाह के पहले ही। और उन्होंने सोचा कि कई बार ऐसा होता है कि जब समधी साहब नहीं रहे तो अब महिला को शादी करनी है, समधन को शादी करनी है। पुरुष नहीं होने के कारण में कई बार बहुत सारा जो कर्ज दिया होता है डूब जाता है। अब उनकी कैसी सामर्थ्य है, कैसा वो सम्मान कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उन्होंने तो अच्छे भाव से केवल पूछा कि हम कितने बाराती लेकर के आएँ, लेकिन वहाँ उन्होंने अहंकार के कारण ये समझा कि ये लगता या तो रिश्ता तोड़ना चाहते हैं या समझते हैं कि हमारी सामर्थ्य नहीं है। तो उस समधन ने एक पोटली में खसखस के दाने भर करके भेज दिए समधी के लिए कि इससे कम तो लाना नहीं, यानी इसमें जितने दाने हैं इससे कम तो लाना नहीं, और इससे जितने ज़्यादा ला सको ये आपकी सामर्थ्य के अनुसार आप ला सकते हो। अब वहाँ पर उसने जैसे ललकारा हो तो इन्होंने भी अपने बहुत सारे गांव में इनके संबंध थे तो सारे के सारे गांव को निमंत्रण दिए, सरपंच को निमंत्रण के पूरे गांव को लेकर के आना है। और कहते हैं उस समय में इतने सारे लोग वहाँ पर एकत्रित हुए थे, वहाँ पर भीड़ देख करके जैसे कभी कभी टिड्डी दल आता है उनको देख करके सारी वो जगह वही दिखाई देते हैं, ऐसे वहाँ पर लोग दिखाई देते हैं। अतिशयोक्ति में वर्णन करते हुए कहते हैं कि कुएं में ही शक्कर डाल करके वहाँ पर जो है सामग्री को तैयार किया गया था। और उस समय में उसने इतना पैसा खर्च किया। बारात में तो ऐसा ही होता है कि बारात के लोगों तो मीन मेख निकालते हैं लेकिन कोई मीन मेख निकाल नहीं पाया, ऐसी उसने व्यवस्था की थी। और उसके बाद में एक घुड़चढ़ी का एक काम होता है, उसमें घुड़चढ़ी पर जो वर पक्ष होता है उनके ऊपर जो है स्वर्ण की मोहराएं लुटाता था। तो उस समय में वो जो उनके द्वार पर पहुंचने पर जब लुटाते थे और लड़की वाले कहते थे अब बहुत हो गया बहुत हो गया, तो फिर वो रुकते थे। उनका एक प्रकार का अहंकार का पोषण होता था। और यहाँ उसकी बहुत बड़ी हवेली थी, वो वहाँ पर द्वार तक पहुँच पाते उसके पहले लड़की वालों ने उनके ऊपर जो है ऊपर छत से जो है सोने की मोहरें लुटाना चालू की और द्वार तक लुटाते रहे। लड़के वालों को लड़की वालों से बोलना पड़ा कि बहुत हो गया, मतलब उल्टी प्रथा, उसमें भी वहाँ पर अहंकार। कहते हैं उस समय में इतना पैसा खर्च हुआ था, यदि वो पैसा सदमार्ग में सही जगह पर लगता तो उससे बहुत बड़े बड़े कार्य हो सकते थे। तो लेकिन वो अहंकार के कारण में ऐसा होता है। तो एक अयोध्या प्रसाद गोयली अपने जैन साहित्यकार पहले हुए हैं, उन्होंने इस घटना का वर्णन उत्तर प्रदेश में घटी हुई घटना का जैन जागरण के अग्रदूत करके पुस्तक में किया है। तो ऐसी जो है मान कसाई की स्थिति होती है। अब माया कसाय में जो है प्रज्ञा की परिणति, माया कसाय के जाल में फैलाने के लिए फंसाने के लिए एक बार एक नया विवाह हुआ था और उनके लिए सब लोगों ने गिफ्ट दी थी। बाद में जो है एक मल्टी में रहने वाले वो दोनों पति पत्नी सारी गिफ्ट को कई दिनों तक खोल खोल करके देखते रहते हैं। और एक दिन उन्होंने एक छोटा सा जो है बॉक्स खोला तो उसमें फिल्म के 2 टिकट रखे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि देखो कितना अच्छा, कोई भी जो हो नाम नहीं लिखा था उस पर, कितना अच्छा जो है गिफ्ट आया है। आज रात में 9 से 12 जो सेकंड शो कहलाता था पहले, उसके टिकट आए हैं। और दोनों पति पत्नी उस टिकट को लेकर के फिल्म देखने चले गए। जब लौट करके आए तो देखा घर में से सारा सामान गायब हो चुका था और टेबल पर लिखा हुआ था कि ये भी फिल्म का एक शो है। तो ऐसी जो है माया की परिणति होती है। तो ये माया भी जो है एक प्रकार से जो अभ्यंतर परिग्रह के रूप में रहती है। और इसके बाद में लोभ कषाय, लोभ की भी परिणति आखिरी तक मरते मरते तक वो जो है छूटती नहीं। एक व्यंग आप लोगों ने सुना होगा, एक वृद्ध मरणासन्न थे और ब ऐसे बोल रहे थे, मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे।
तो घर वालों ने सोचा कि हो सकता है कुछ बात को बताना चाहते हो, अब बोल नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर से कांटेक्ट किया, डॉक्टर ने कहा हमारे पास में 1 लाख का इंजेक्शन है, लगा दें तो ये ज़रूर बोल जाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि भैया लगवा लो, हो सकता है अच्छी कोई चीज़ बता रहे हो। और लगाया इंजेक्शन, और इंजेक्शन लगाने के बाद में पूछा क्या बोलना चाहते थे, तो कहने लगे इतनी देर से जो है झाड़ू बकरा खा रहा है, तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे। आखिरी में मरणासन्न है, लेकिन घर की झाड़ू की चिंता लगी है। तो ये जो है ऐसी लोभ की यानी अंदर परिग्रह बैठा रहता है, बाहर के परिग्रह को छोड़ दें लेकिन अंतरंग में उसके भाव जो बने रह सकते हैं। ऐसा जो है 14 प्रकार का अभ्यंतर परिग्रह, मूल में इस परिग्रह को छोड़ने के लिए बाह्य परिग्रह को छोड़े बिना ये नहीं छूटता, लेकिन इसकी परिणति जो है बाहर के छोड़ने के बाद में भी हो सकती है। लेकिन जब कभी भी अभ्यंतर परिग्रह छूटेगा तो बाह्य परिग्रह के छूटने के बाद ही छूटेगा। इसलिए बाह्य परिग्रह के बारे में भी जो 10 प्रकार का होता है, जिसके बारे में आप लोगों ने तत्वार सूत्र में पढ़ा होगा, क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य भांड प्रमाणातिक्रमाः। तो ऐसे 10 प्रकार के क्षेत्र यानी खेत आदि होते हैं। वास्तु जो घर के लिए कहा जाता है, हिरण्य जो है चांदी आदि या जो रुपए आदि के लिए भी कहा जाता है। स्वर्ण तो सब लोग जानते हैं। धन किसको कहते हैं? गवादी। आजकल जो है बहुत बड़े बड़े शहरों में बहुत बड़े बड़े धनाढ्य लोग रहते हैं सब, लेकिन निर्धन होते हैं। उनके यहाँ पर गोधन आदि नहीं होते, तो तत्वार सूत्र के अनुसार वो निर्धन हैं। धन तो जो है गौ आदि होता है। तो इस धन के लिए आजकल जैसी परिस्थितियां बन रही हैं, उसके माध्यम से अपन लोगों के लिए यदि शुद्ध दुग्ध आदि की प्राप्ति करना है तो इन गोधन आदि का भी जो है पालन करने के बारे में सोचना चाहिए। फिर धान्य जो अन्न आदि होते हैं, और दासी दास कुप्य यानी वहाँ पर बर्तन कपड़े आदि को लेते हैं, और भांड तो बर्तन आदि के लिए रहते हैं। तो ऐसा जो परिग्रह होता है 10 प्रकार का और 14 प्रकार का अभ्यंतर परिग्रह, इन परिग्रह की आसक्ति बांध लेती है। और जो परिग्रह की नष्ट होने पर भी यदि जो है दुखी नहीं होते, तो वो कहा जाएगा कि परिग्रह को पाप समझते हैं। परिग्रह को समझते तो हैं लेकिन उसको अपन पाप नहीं समझते। एक बार रतनचंद जी मुख्तार के लिए एक पत्र प्राप्त हुआ, पोस्ट कार्ड था, और पोस्ट कार्ड पर जो कुछ लिखा जाता है सबको दिखाई देता है, और उनको पोस्ट कार्ड दिया। उसको पढ़ करके भी उनके चेहरे पर कोई दुख की रेखा नहीं देखी। तो उन्होंने पूछा कि आपके घर में जो है बाढ़ के कारण में मकान क्षतिग्रस्त हो गया है, लेकिन आपको दुख नहीं हुआ, क्षमा करना, हमने आपके पत्र को पढ़ लिया था। तो उन्होंने कहा भैया परिग्रह पाप होता है, और पाप की क्षति में दुख की कैसी बात। यानी मकान टूट गया तो भी जो है उनके लिए दृष्टि ये है कि ये परिग्रह है, ये नष्ट होता है, तो इसमें हमारा कोई जो है हानि नहीं है। तो ऐसी जब दृष्टि आती है तो वो परिग्रह को पाप समझते हैं। और बाकी सब लोग तो परिग्रह के अर्जन में संस्कार में लगे रहते हैं, उसको भले ही इसमें लगे रहो, लेकिन परिग्रह को ये भी पाप होता है। भगवान ने 5 पाप बताए हैं, और परिग्रह सबसे बड़ा बाबा होता है, उसके माध्यम से ही सारे पाप होते हैं। एक बालक क्या कहें, युवा हो गया था और नई नई सर्विस लगी थी, 2-4 महीने सर्विस को हुए थे, एक आईफोन खरीदा और अपने गांव के लिए रात में बैठ कर के ट्रेन में जा रहा था, और आईफोन पर जो है लगे हुए थे देखने के लिए। जब लोग मोबाइल पर लग जाते हैं तो पूरी दुनिया को भूल जाते हैं। पहले के समय में ट्रेन में कोई बैठा रहता था तो कौन स्टेशन पर कौन चढ़ रहा है कौन उतर रहा है दृष्टि रहती थी। अब मोबाइल पे लगे हैं, कौन चढ़ रहा है कौन उतर रहा है किसी को ख्याल ही नहीं है। और ऐसे में किसी ने देखा कि अच्छा आईफोन है, और उसने स्टेशन पर गाड़ी रुकी हुई है, दरवाजे के पास से ही हाथ पहुंच जाएगा
और उसने जैसे ही गाड़ी चली और उसने उसको पकड़ करके खींच करके और चलती गाड़ी से उतर गया। और यहाँ पर ये सोच रहा क्या हो गया, जितने अरमानों से मैंने खरीदा और सारी जैसे संपत्ति मेरे हाथ से चली गई। और उसको पकड़ने के लिए उसने दौड़ लगाई। और उस समय में परिग्रह का जो आसक्ति का भाव जिसने उसको बांध लिया था सब कुछ भूल गया कि चलती ट्रेन में से कैसे उतरते हैं। उसने सीधी छलांग लगा दी और एक लोहे के पिलर से वो टकराया। और जब तक उसको हॉस्पिटल लेकर के गए तब तक उसने प्राण त्याग कर। तो ऐसी जो है पदार्थ की आसक्ति परिग्रह जो है बांध लेता है। तो भगवान ने यहाँ पर सारे अभ्यंतर और बाह्य परिग्रह जो अनेक प्रकार के हैं उन सब परिग्रह को त्याग किया था। और किस लिए कि जो सब जीवों के लिए हितरूप मार्ग बतलाने के लिए परिग्रह के त्याग के लिए उन्होंने पुरुषार्थ किया। ऐसे अनंतनाथ जिनेंद्र भगवान को प्रणमामि वंदे, मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आभ्यंतरं बाह्यमनेक धायः परिग्रहं सर्वमपाचकार यो मार्गमुद्देश्य हितं जनानां वंदे जिनन्तं प्रणमाम्यनन्तम्। स्तोत्र ये निराला सब दुख को हरने वाला, 24 जिनका स्तवन जिन राज गुण की माला। स्तोत्र ये निराला सब छोड़ के परिग्रह युत भेद बाह्य अंतर चल कर ये पथ दिखाया। धर रूप ये दिगंबर श्री अनंत जित जिनेश्वर नत गाऊं यश तुम्हारा। 24 जिनका स्तवन जिन राज गुण की माला। स्तोत्र ये निराला नाम पूर्व भव स्वर्ग कौन सा, क्या है मात पिता का नाम। नगर चिन्ह और नाम तीर्थंकर क्यों थामी वैराग्य लगाम। कौन है दाता प्रथम पारणा, कितना है छद्मस्त का काल। मुख्य गणियुत कितने गणधर, कहाँ मिली निर्वाण की माल। अनंतनाथ भगवान के बारे में कौन से स्वर्ग से आए थे? अच्युत स्वर्ग से, सर्वार्थ सिद्धि से नहीं। हाँ, पूर्व में क्या नाम था? कोई नहीं देख के आए? पद्मरथ उनका पूर्व में नाम था। और पिता का नाम सिंहसेन, माता का नाम है अच्छा कहीं पे अलग नाम होगा। यहाँ पे तो जो है जय श्यामा, जैसा विमलनाथ भगवान की माता का नाम था वैसा ही इसमें जय श्यामा। और
इनका चिन्ह क्या है? से ही चिन्ह है। और कौन सी नगरी में जन्म लिया? हाँ, अयोध्या के ये 5वें तीर्थंकर हैं। इसके बाद कोई अयोध्या में जन्म नहीं लिया। फिर इनके वैराग्य का कारण उल्कापात से इनको वैराग्य हुआ और प्रथम पारना के अधिकारी राजा विशाख के यहाँ हुआ। और कितने वर्ष तपस्या की? 2 वर्ष में उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। कितने गणधर थे? 50। और मुख्य कौन थे? जय नाम के उनके मुख्य गणधर थे। और जो कौन सा कूट है? स्वयंभू कूट से इन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया। ये भी काफ़ी ऊंचाई पर है। और यहाँ पर भी ऐसा लगता है, यहाँ से जो है ललित कूट भी दिखाई देता है, बहुत सारे कूट दिखाई देते हैं, तो ये भी काफ़ी ऊंचाई वाला कूट है। अच्युत स्वर्ग पद्म रथ आए, सिंह सैन जय श्यामा मात। अनंत जित साकेत से ही युत, श्रमण बने लख उल्कापात। नप विशाख को पुण्य पारणा, मुनि मौन युत बस 2 साल। 50 गणधर जय आदि थे, कूट स्वयंभू सिद्धिमाल। अयोध्या का एक नाम साकेत भी है, जो अच्छे अच्छे भवनों से युक्त है, इसलिए उसको साकेत भी कहते हैं। इसलिए हमने इसमें साकेत लिखा है। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको, केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो। निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती। करूं वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टार। महामंत्र का जाप अब सभी जपें 9 बार।